आज के इस क्लास में जानेंगे अपकिरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, अब देखो डिस्पर्सन या अपकिरण क्या होता है। तो अपकिरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, अपकिरण का मतलब क्या होता है, फैलाव होता है। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा बिखराव या प्रसार। ठीक है, डिस्पर्सन का अर्थ क्या होता है या मीनिंग क्या होता है, तो डिस्पर्सन का मीनिंग हो जाएगा फैलाव या बिखराव या प्रसार होता है। ठीक है, और अपकिरण शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। प्रथम अर्थों में क्या होता है, अपकिरण जो है एक समंक श्रेणी की उन, ठीक है, अपकिरण जो है समंक जो श्रेणी होती है, समंक श्रेणी के उन सीमाओं का अंतर बताता है जिनके मध्य श्रेणी के पद मूल्य पाए जाते हैं। प्रथम अर्थ में अपकिरण जो है समंक श्रेणी के उन सीमाओं का अंतर बताता है, ठीक है, जिनके मध्य समंक श्रेणी के पद मूल्य पाए जाते हैं, उसका अंतर बताता है। सीमा विस्तार तथा चतुर्थक विचलन अपकिरण के इसी प्रकार के माप हैं। तो सीमा विस्तार और चतुर्थक विचलन जो है अपकिरण के क्या है, एक प्रकार के माप हैं, मेथड हैं। ठीक है, अब द्वितीय अर्थ में क्या होता है, अपकिरण का प्रयोग किसी समूह के पदों औसत से समूह के अंतर के निरपेक्ष व सापेक्ष माप को क्या करता है, व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दूसरे अर्थ में अपकिरण का प्रयोग जो है किसी भी समूह के पदों के औसत से समूह के अंतर निरपेक्ष व सापेक्ष माप को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। माप या प्रमाप विचलन अपकिरण के इसी प्रकार के माप हैं, और दूसरे अर्थ में माप और प्रमाप विचलन जो है इसी प्रकार के मेथड होते हैं। परिभाषा की बात करते हैं तो एल.आर. कॉर्नर के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि जिस सीमा तक व्यक्तिगत पद मूल्यों में अंतर होता है उसके माप को अपकिरण कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि जिस सीमा तक व्यक्तिगत पद मूल्यों में अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसके माप को क्या कहते हैं, डिस्पर्सन, अपकिरण कहते हैं। अब देखो अपकिरण की मीनिंग जान चुके हैं, अब जानेंगे इसकी मापें, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, अपकिरण की माप कैसे की जाती है, तो इसके लिए दो मेथड है। पहला हो जाएगा निरपेक्ष माप, दूसरा सापेक्ष माप। अब निरपेक्ष माप में पहला मेथड होगा विस्तार, दूसरा हो जाएगा चतुर्थांक विचलन, और तीसरा हो जाएगा माध्य विचलन, चौथा हो जाएगा प्रमाप विचलन। ठीक है, और सेकेंड में सापेक्ष माप में पहला हो जाएगा विस्तार गुणांक, दूसरा हो जाएगा चतुर्थांक विचलन गुणांक, तीसरा हो जाएगा माध्य विचलन गुणांक, और चौथा हो जाएगा प्रमाप विचलन गुणांक। अब देखो अगले क्लास में इसका पूरा वीडियो डिटेल में बनाएंगे। ठीक है।